नंदपुर की बात है। गांव एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था, जिसे लोग काला जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां थीं कि यहाँ जाने वाले लोग वापस नहीं आते। खासकर रात के समय जंगल में जाने से सब डरते थे। बुजुर्ग कहते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को निगल जाती है। लेकिन नंदपुर के लोग वैसे भी जंगल से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें अपने खेतों और जानवरों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। राधा और मोहन गांव के सबसे कर्मठ किसान थे। दोनों का प्रेम गांव में मशहूर था। वे सुबह सुबह खेतों में जाते और शाम ढलने तक काम करते। लेकिन कुछ दिनों से उनके खेतों में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। खेत में काम करने वाले भी डरने लगे थे। रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत राधा ने एक दिन मोहन से कहा, हमें कुछ करना चाहिए। ये लगातार जानवरों का गायब होना अजीब है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मोहन ने कहा, हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है हमें खुद इस बात का पता लगाना होगा। उस रात राधा और मोहन ने फैसला किया कि वे खुद जंगल के पास जाकर देखेंगे कि आखिर वहां क्या हो रहा है। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन दोनों दृढ़ थे। जंगल में प्रवेश रात का वक्त था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राधा और मोहन धीरे धीरे जंगल के पास पहुंचे। पेड़ों की सरसराहट और अजीब आवाजें सुनकर राधा के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते रहे। जंगल के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। पेड़ों के पीछे से कुछ आंखें चमक रही थीं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कुछ भी नहीं था। दोनों थोड़ी देर वहीं रुक गए और फिर एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। यहाँ आओ। एक धीमी पर डरावनी आवाज। राधा ने घबराते हुए कहा, मोहन, हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह सही नहीं लग रही। मोहन ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, हम यहाँ तक आ चुके हैं। हमें सच जानना ही होगा। अदृश्य खतरा दोनों आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक झाड़ी से कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने जैसे ही झाड़ी को हटाया, वहां एक गहरे गड्ढे में कुछ हड्डियां पड़ी हुई थीं। ये दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। ये तो इंसानी हड्डियां लग रही हैं, मोहन ने चौंक कर कहा। राधा ने डरते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक छाया प्रकट हुई। वह एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथों में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। वह आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। मोहन और राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम भारी पड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। वह आदमी बोला, रुको, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, कौन हो तुम और यह सब क्या हो रहा है? वह आदमी अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हुए बोला, मेरा नाम भीम है। मैं इसी गांव का हूं। इस जंगल में जो रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे कोई जादू टोना नहीं, बल्कि इंसानों की चाल है। राधा ने चौंक कर कहा, इंसानों की चाल? कौन? भीम ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस गांव के मुखिया और उसके साथी। वे इस जंगल में अवैध खनन कर रहे हैं और लोगों को डराने के लिए इस जगह को श्रापित बताया जा रहा है। जो भी इस रहस्य के करीब आता है, उसे ये लोग मार डालते हैं और उसकी हड्डियां इस गड्ढे में फेंक देते हैं। जाल में फंसा मुखिया राधा और मोहन के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि गांव का मुखिया, जिसे सब इज्जत देते थे, वह इस कदर घिनौने कामों में लिप्त हो सकता है। भीम ने कहा, हम सबको मिलकर इस साजिश को बेनकाब करना होगा, लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा, क्योंकि मुखिया बहुत ताकतवर है। राधा और मोहन ने भीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने साथ मिलाया और रात होते ही सबने मुखिया के ठिकाने पर धावा बोल दिया। मुखिया और उसके साथी किसी खुफिया गुफा में थे, जहां से वे सारा अवैध कारोबार चलाते थे। राधा, मोहन और भीम ने जैसे ही उन्हें रंगे हाथ पकड़ा, मुखिया ने भागने की कोशिश की,
लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। न्याय और शांति की वापसी। गांव वालों ने मुखिया और उसके साथियों को पकड़कर पंचायत में पेश किया। सारा गांव इस खुलासे से हिल गया था। मुखिया, जिसने गांव की सुरक्षा और भलाई की कसम खाई थी, वह ही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। पंचायत ने मुखिया और उसके साथियों को कड़ी सजा सुनाई और जंगल को एक बार फिर से सुरक्षित घोषित कर दिया गया। राधा और मोहन के साहस की हर तरफ तारीफ हुई। भीम, जो लंबे समय से इस साजिश को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा था, गांव का नायक बन गया। जो डर और रहस्य का पर्याय बन गया था, फिर से सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने फिर से वहां जाना शुरू कर दिया। जानवर भी अब गायब नहीं होते थे और नंदपुर में एक बार फिर शांति और खुशहाली लौट आई। राधा और मोहन अपने खेतों में लौट आए, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, सच की जीत और बुराई के अंत की चमक। इस कहानी का अंत तो सुखद था, लेकिन यह याद दिलाती है कि कभी-कभी डर और रहस्य इंसानी लालच और चालों का ही परिणाम होता है।